वी विल टीयर यू अपार्ट, हम तुम्हें फाड़ देंगे। कई लोग इसका आपत्ति कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम पावर पर कमेंट कर रहे हैं, मगर मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने कम बोला इनको मैं एक धूर्त व्यापारी मानता हूँ। सन 95 से उन्होंने एक टर्नओवर करने के लिए पतंजलि का प्रयोग किया है। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिल्मोग्राफी एंड सोशल टिप्स के सोशल टिप्स वाले सेक्शन में। आज से इलेक्शन का जो पहला चरण है, जो 7 चरण शुरू हुए हैं, तो आज तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में कुछ सीटों के लिए इलेक्शन हो रहा है। तमिलनाडु की तो सारी 39 की 39 सीटों का आज ही हो जाएगा। बाकी दोस्तों, उस बारे में वीडियो मैं बाद में डालूंगा, लेकिन मैंने एक वीडियो बना रखी 3 दिन से। डॉक्टर अविनाश हैं, PhD हैं, अच्छे स्कॉलर हैं और अच्छे वक्ता हैं, टॉप 10 में भी आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा भीख मांगते हैं, इसलिए मुझे थोड़ा बुरा लगता है इनका। बाकी दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से आचार्य बालकृष्ण, इनके सहयोगी, और आचार्य बाबा रामदेव को भ्रामक विज्ञापन देने पे और अपने कई दवाइयों का, कई बीमारियों का इलाज शर्तिया करने का जो भ्रामक विज्ञापन है, उस पर आपत्ति जताई है और बहुत बड़ी फटकार लगाई है, और ये बोला इंग्लिश में, वी विल टीयर यू अपार्ट, हम तुम्हें फाड़ देंगे। कई लोग इसका आपत्ति कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम पावर पर कमेंट कर रहे हैं, मगर मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने कम बोला इनको मैं एक धूर्त व्यापारी मानता हूँ। सन 95 से उन्होंने एक टर्नओवर करने के लिए पतंजलि का प्रयोग किया है। एक कंपनी है जिसमें शहद, घी और दुनिया भर की आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलती हैं। शर्तिया इलाज का ये दावा करते हैं, जो कि भ्रामक है काफ़ी ज़्यादा। इनके आप कोई वीडियो देख लीजिए यूट्यूब पर, दुनिया भर के इनके चैनल चलते हैं, दुनिया भर की वीडियो चलती है, और इनका टर्नओवर लगभग 35,000 करोड़ का 2020-21 का है। और ये सारी पद्धति को गालियाँ देते हैं, केवल आयुर्वेदिक को ही सर्वोपरि रखते हैं, एलोपैथिक को पूरी तरह से गाली देते हैं, कंडम करते हैं। इनकी कोई वीडियो देख लीजिए, ये दावा करते हैं। डॉक्टर अविनाश जैसे PhD स्कॉलर भी कह रहे हैं कि 2 मरीज उनके पास हैं जिनसे वो मिला सकते हैं, जिन्हें इलाज मिला है, एलोपैथिक में मना कर दिया था। मैं इनकी बात को भी झूठी मानता हूँ। डॉक्टर अविनाश भी बड़े झूठे हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल झूठ का पुलंदा है, वैसे डॉक्टर अविनाश भी झूठ के पुलंदे हैं। आचार्य बालकृष्ण के बारे में इतना बता दूं दोस्तों, इन पर कम से कम 15-20 केस लगे थे। इनकी पहचान के चक्कर में अखबार की सुर्खियां बनते रहे पिछले 20-25 सालों से। इनके बारे में आज तक नहीं पता चला। जहाँ तक बाबा रामदेव की बात है, ये मैं मानता हूँ कि इन्होंने योग को और विद्याओं को इन्होंने प्रचलित किया है टीवी के माध्यम से, और बहुत सी पकड़ बनाई, मगर इन्होंने VIP कल्चर को भी स्टार्ट किया है, वेरी वेरी VIP कल्चर। इन्होंने टिकटें रखी हैं 1 लाख रुपए की, और हरिद्वार में इन्होंने अपना मुख्य कार्यालय बनाया पतंजलि का, और जिससे इन्होंने बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को टक्कर दी, जैसे कि हिंदुस्तानी यूनिलीवर, नेस्ले आदि को। अपने प्रोडक्ट्स बनाए, बहुत महंगे प्रोडक्ट हैं। आप कहीं चले जाइए पतंजलि के स्टोर पर, आप उनके शहद, घी वगैरह कुछ ही देखेंगे, आपको बाजार भाव से कम 35, 40, 50% महंगे मिलेंगे। पहली बात। दूसरी बात, हर बीमारी का ये दावा करते हैं, जबकि भ्रामक है। 1954 में एक कानून आया था, IMA जिसको फॉलो करती है, कि जिसमें 54 बीमारी ऐसी है जिसके बारे में आप ये शर्तिया इलाज का आप दावा नहीं कर सकते, जो 1980 में नोटिफाई हुआ था। 1954 में कानून आया था, नेहरू परिवार के, जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे, तब 1954 में कानून आया था। पहली बार नोटिफाई 1980 में हुआ था, वही कानून अभी तक चल रहा है। IMA उसी कानून को मानता है, और IMA ने ही, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ही इनके खिलाफ ये प्रताड़ना का आरोप लगाया है, भ्रामक विज्ञापन देने का। डॉक्टर अविनाश ने कोशिश की है ये बताने की कि आयुर्वेदिक के नाम पर आचार्य रामदेव ने काफ़ी पॉपुलर किया। ये इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। वैद्यनाथ, झंडू, आयुर, ये बहुत पुरानी कंपनियां हैं। झंडू और वैद्यनाथ तो 150-200 साल पुरानी कंपनियां हैं। झंडू फार्मेसी हो गई, वैद्यनाथ हो गई, हमदर्द हो गई, ये तो 150, 200 साल पुरानी कंपनियां हैं। इनको पता ही कुछ नहीं है डॉक्टर अविनाश को, ये जानना नहीं चाहते। पता तो होगा इनको, गूगल कर लेंगे तो पता चल जाएगा, मगर गूगल नहीं था तब भी ये तो 125 साल, 150 साल पुरानी कंपनियां चल रही हैं बेवकूफ़ बनाने के लिए। दंत मंजन, लाल दंत मंजन, कोलगेट, फलाना डिमका, उनकी टक्कर में फलाना कॉस्मेटिक, ये सब विको वर्जर दंती, और ये टर्मरिक फेस और फलाना ढिमका, दुनिया भर के प्रोडक्ट इनके बिकते हैं।
और बिल्कुल भ्रामक, एक दूसरे को गला काट प्रतियोगिता में आचार्य रामदेव को मैं एक धूर्त मक्कार और एक नौटंकीबाज धंधे वाला मानता हूँ। इसमें और एक वेश्या में कोई फर्क नहीं है दोस्तों। इसकी कोई वीडियो देख लीजिए आप, ये कैंसर तक के इलाज का दावा करता है। इतना हरामी है ये आचार्य बाबा रामदेव। और वहाँ इलाज का आप खर्चा पता करेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे हरिद्वार में। वो पैकेज आपको एलोपैथी से भी महंगा पड़ेगा। आदमी करे ना क्या ना करे, करे ना करे, मरता क्या ना करता वाली बात है। डॉक्टर अविनाश जैसे बंदे भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे बहुत ही शर्मनाक पहलू लगता है। अब अगली हियरिंग पे पता चलेगा कि इनकी माफ़ीनामा मंजूर हुआ कि नहीं हुआ। और इनको बोला गलत है अभी, इनको बोला हम तुम्हें फाड़ देंगे, इनको चूरा कर देना चाहिए, इनको फ्लश कर देना चाहिए, इनके सारे अहंकार को चूर चूर करके फ्लश कर देना चाहिए। बहुत बड़े हरामी है ये आचार्य बाबा रामदेव, और साथ में इनका आचार्य बालकृष्ण जो है। कहने का मतलब है दोस्तों, धंधा बना रखा है इन्होंने। मुझे धंधा करने से कोई दिक्कत नहीं है, मगर धंधे की आड़ में आप अपनी सच्चाई को, सनातन को झंडा लहराओगे तो वो झंडा मुझे बुरा लगता है। आप धंधे पे बैठे, जैसे झंडू बैठा है, जैसे वैद्यनाथ बैठा है, जैसे हमदर्द बैठा है, जैसे आयुर बैठा है, जैसे हिमालय बैठा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप धंधा करो। डाबर बैठा है, डाबर भी बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कुछ भी खाओ पियो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है कि नहीं। मगर आप कहो जी मैं सनातनी हूं, मैं फलाना, मैं ढिमका, मैं नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करता हूं, सब बकवास है। आप इनके प्रोडक्ट देख लीजिए, इतने हरामी हैं ये। मैं मानता हूं एलोपैथी में भी कई चीज़ों का इलाज नहीं है, केवल खाली एक वो लॉन्ग रन के लिए चलाने के लिए वो करते हैं। जैसे किडनी की बीमारी हो गई, या आंखों की बीमारी हो गई, या हार्ट की बीमारी हो गई, बीपी की बीमारी को मैं मानता हूँ। मगर आयुर्वेद में कौन सा शर्तिया इलाज है? सब बकवास है, सब दिखावा है। 54 बीमारियों का जिक्र किया है, उसमें मामूली बुखार भी है, उसका भी इलाज नहीं है एलोपैथी में। तो एलोपैथी वाले भी प्रचार ना करें, ये भी ना करें। अगर वो गलत करेंगे तो क्या आप भी गलत करोगे? आचार्य बाबा रामदेव, आप बकवास करते हो, टीवी पे आते हो, आप एलोपैथी को गालियां देते हो, डॉक्टरों को बेवकूफ़ बताते हो। कोरोना में 2000 डॉक्टर मर गए, ये आप दावा करते हो। आपने कितने जिंदा कर दिए? आपने कितने जिंदा रख दिए? आपके तो नहीं मरे होंगे ना आयुर्वेद से। जो चिकित्सा कराने जाते हैं वो सारे ठीक हो जाते होंगे। इतने भ्रामक इसके विज्ञापन इनके होते हैं आचार्य बाबा रामदेव के, और इतने नौटंकीबाज ये करते हैं। इनके किसी स्टोर पे आप चले जाएं, महंगे महंगे प्रोडक्ट, वहाँ डॉक्टर भी बैठे होते हैं पतंजलि में, योग सेंटर में, और वहाँ पे डॉक्टर भी बैठे होते हैं आयुर्वेदिक, उन्हें अहंकार से भरे हुए डॉक्टर हैं। वो तो कहते हैं एलोपैथिक में इलाज ही नहीं है इसका। सीधा पहला अल्फाज ही उनका ये होता है। उसके बाद वो अपनी आयुर्वेदिक विधि चालू करते हैं, जिसका इलाज चलता है साल भर। अब साल भर बाद वो बचाव हुआ नहीं हुआ, इस बात की तो जानकारी है ही नहीं किसी पे। इनकी भी गलती है बाबा रामदेव की, कि इनको किसी बीमारी का मतलब शर्तिया इलाज आता है तो उसको प्रॉपर तरह से अप्लाई करें, और उसके प्रूफ पेश करें 10 साल के, 5 साल के, और उसके बाद जाके उसका दावा करें। ये भ्रामक विज्ञापन दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, फिर भी भ्रामक विज्ञापन दे रहे हैं, गलत कर रहे हैं। वीडियो लगभग 18 मिनट की है दोस्तों, पहले वीडियो देख लेते हैं, फिर 1 मिनट का उपसंहार कर देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस शॉर्ट वीडियो। नमस्कार साथियों, की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। हम लोग बात करने वाले हैं पतंजलि के प्रमुख बाबा रामदेव के बारे में। आप लोग बाबा रामदेव के बारे में जानते होंगे, योग गुरु के नाम से, योग गुरु के काम से वो प्रसिद्ध है। पतंजलि एक कंपनी है जो बहुत सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाती है, साथ के साथ पतंजलि चिकित्सा भी करती है। बाबा रामदेव की क्या गलती है, या किस कानून के तहत बाबा रामदेव को माफी मांगनी पड़ी, या सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया, उस पर तो बात करेंगे बाद में, इसी वीडियो के बाद में। लेकिन पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की शब्दावली क्या थी जब बाबा रामदेव अपने वकील मुकुल रोहतगी के साथ एफिडेविट लेकर के सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित हुए। तब 2 जजों की बेंच, हेमा कोहली और एक और जज अमानतुल्लाह, उनका जो व्यवहार था और उनकी जो भाषा थी, हम लोग सबसे पहले उस पे बात करेंगे। क्या किसी जज को इस तरीके की भाषा बोलनी चाहिए कोर्ट में? ये मैं नहीं कह रहा हूं, जज साहब लोगों से डर लगता है भैया, पता नहीं उनको कब बुरा लग जाए और बोल दे कि पेश करो।
और पेश करो नहीं, ये भी कह सकते हैं चीर देंगे, फाड़ देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, खत्म कर देंगे। ये मेरे शब्द नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के जज साहब के शब्द है। और इसको सड़क छाप भाषा उन्हीं के कुलीग पूर्व जजों ने कहा है कि इस तरीके की भाषा किसी जज की नहीं होनी चाहिए। तो आइए पहले उस पर बात करते हैं कि जज साहब ने कहा क्या था जिसपे बवाल मचा हुआ है। वी विल रिप योर अपार्ट, वी विल रिप यू अपार्ट। इसका मतलब क्या होता है, कभी जाकर के गूगल पे सर्च करके या डिक्शनरी में उठा करके देखना। इसका मतलब होता है मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, मैं तुम्हें चीर दूंगा, मैं तुम्हें फाड़ दूंगा, मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। वी है तो मतलब हम लगा लीजिए वहां पे, हम का मतलब दो जजों की बेंच थी। तो मतलब बाबा रामदेव ने गलती की तो गलती की सजा दीजिए भैया, धमका क्यों रहे हैं? कोर्ट कब से धमकाने लगी? और ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ भी है। और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में ही 2 केस थे, उन केसों का जो जजमेंट है और उसमें जजों ने जो कहा है उसको इन जज साहब को पढ़ना चाहिए था एक बार। ये मैं नहीं कह रहा हूं, है ना। हम लोग तो अब डरेंगे भाई, कोर्ट तो ऐसा भी काम करती है, मतलब इस तरीके की चीज भी करती है। हम तो सोचते थे कि सजा ही देती है, केवल जो कानून है कानूनी प्रावधान के हिसाब से करती है। लेकिन बाबा रामदेव से इतनी चिढ़ हो गई, बाबा रामदेव ने कोई गलती की थी उनको सजा दे दो, बात खत्म। इस तरीके की भाषा बोलने का क्या मतलब है? क्या यह धमकी है? अब इसको तो लोग अलग अलग तरीके से इसकी व्याख्या करेंगे और अलग अलग तरीके से इसको समझने की कोशिश भी करेंगे। आइए और समझते हैं, मतलब पूरा वीडियो देखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है और ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके बाद मैं पूछूंगा बहुत सारे लोगों से, जो लोग बाबा रामदेव को आज भला बुरा कह रहे हैं, या कोर्ट से भी, कि भ्रामक दावों से भरा हुआ है भारत का कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट, कॉस्मेटिक विभाग पूरा, उस पर कभी कोई कुछ नहीं करता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी आयुर्वेदिक कंपनियां जो बहुत सारे दावे करते हैं, बाबा रामदेव के पीछे क्यों पड़ गए भाई? अच्छा, उसके उसके बारे में बताएंगे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन गया था कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में भ्रामक विज्ञापन के मामले में सुनवाई करते हुए बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण को कड़ी फटकार लगाई। इसके अलावा उत्तराखंड सरकार के राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण को भी जम करके सुनाया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस असानुद्दीन अमानुल्लाह ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि हम आपकी बधिया उखेड़ देंगे। ऐसे नहीं बोलता है कोई जज, लिख दीजिए ना कि हम आपकी बधिया उखेड़ देंगे। और एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जज साहब तो वैसे भी किसी की बधिया नहीं उखेड़ सकते हैं, ऑर्डर ही दे सकते हैं, ऑर्डर ही देंगे ना। तो समझना चाहिए कि लोकतंत्र के जो 3 पिलर हैं वो तीनों महत्वपूर्ण हैं, सिर्फ एक ही पिलर महत्वपूर्ण नहीं है। क्योंकि अगर आप ऑर्डर देंगे तो उन्हीं 2 पिलर को ऑर्डर देंगे, या तो सरकार को ऑर्डर देंगे या तो सरकार के मातहत अधिकारियों को ऑर्डर देंगे कि इन पे कार्रवाई करिए। जेल में भी डालना है तो भी उसी को देंगे। तो ये इस तरीके की भाषाएं अगर कोर्ट में बोली जाएंगी तो जाहिर सी बात है कि कोर्ट की जो गरिमा है वो और नीचे जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पूर्व जज सीजीआई कह रहे हैं और पूर्व जजेस कह रहे हैं, कड़ी आपत्ति जताई है उन लोगों ने। अच्छा, इन्होंने कहा कि बदिया उखेड़ देंगे। जज की भाषा पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज और पूर्व सीजीआई ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि कोर्ट के सुनवाई के दौरान हमेशा ही संयम के मानक स्थापित किए गए। इसका इस्तेमाल निष्पक्ष बहस के एक मंच के रूप में किया जा रहा है, रूम पे किया जाना चाहिए। पूर्व जज ने कहा कि हम बदिया उखेड़ देंगे कहना सड़क पर मिलने वाली धमकी के जैसी है। ये संवैधानिक कोर्ट के जस्टिस इसका हिस्सा नहीं हो सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार पूर्व जज और पूर्व सीजीआई ने सुझाव दिया कि जस्टिस अमानुल्लाह को न्यायिक आचरण से परिचित करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसलों को देखना चाहिए। एक फैसला जो है कृष्ण मुरारी बनाम भारत संघ 1992 का, और सी रविचंद्रन अय्यर बनाम न्यायमूर्ति A.M. भट्टाचार्य 1995 का, भट्टाचार्य 1995 का। उल्लेखनीय है कि जस्टिस अनामुल्लाह ने पिछले साल फरवरी महीने में सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त, अभी नए नए जज आए हैं, मतलब बहुत 1 साल हुआ है इनको। कहने का मतलब 1 साल से आए हैं, चाहे 6 महीने से आए हैं, चाहे कभी से भी आए हैं, सबको पता है कोलेजियम से ही आए होंगे, वही एक व्यवस्था ही है चुनने की। उस पर भी मेरा प्रश्न नहीं है। मेरा प्रश्न यह है कि भाई साहब,
इस तरीके की भाषा, इस तरीके की शब्दावली, डांट देना अक्सर सुनने में आया, फलाने जज ने फलाने वकील को डांट दिया। अरे भाई मतलब क्या है कोई, देखिए इंस्टीट्यूशंस में, इंस्टीट्यूशंस के सारे पार्ट महत्वपूर्ण होते हैं। आप धमकी नहीं दे सकते किसी को। हाँ आप धमकी दे रहे, अच्छा धमकी भी दिया, ऊपर से जो माफीनामा था उसको स्वीकार भी नहीं किया। लिखित माफीनामा लेकर के गए थे कि भाई अगर आपको लगता है कि हमने कुछ भ्रामक ऐसा किया है तो माफी मांगते हैं, आगे से नहीं करेंगे। और गलती क्या थी, इन्होंने ऑर्डर दिया कि पतंजलि अपने सारे ऐड को बंद कर दे, लेकिन एक आध ऐड उसमें से चलता रहा और बाबा रामदेव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी अपनी चीजों को लेकर के। लेकिन यहां समझना बहुत जरूरी है 1954 के उस कानून के बारे में, जिस कानून की वजह से ये सब सारी स्थितियां उत्पन्न हो रही है। और मैं बताऊंगा कि 54 कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनके बारे में 1954 में कानून बना था, 1980 में नोटिफाई हुआ था कि आप इसको सही करने का दावा नहीं कर सकते हैं। समझिएगा उसको, मतलब 54 से चिकित्सा विज्ञान आयुर्वेद कहां से कहां पहुंच गया, लेकिन उस कानून में आज तक कोई बदलाव नहीं हुआ। उसी कानून को लेकर के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कोर्ट में चला गया था। अब कानून के हिसाब से जज साहब का जो फैसला है उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, वो फैसला ठीक है। जब कानून है तो जज क्या करेंगे उसमें। लेकिन जो ये कहना, अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया इन्होंने तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत जो सजा वो दे दीजिए, बात खत्म करिए, आपको नहीं माफीनामा लेना है तो। लेकिन ये कहना हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे, ये वास्तव में पूर्व सीजीआई ने, पूर्व जजों ने ठीक कहा है कि ये सड़क की भाषा है, ये किसी जज की, किसी अपेक्स कोर्ट के जज की भाषा नहीं हो सकती है। और देखते हैं भैया क्या क्या हुआ है। कोर्ट का कहना है कि न्यायिक व्यवहार के मतलब वही सारी चीजें हैं जो उन्होंने कहा है। लाइसेंसिंग को भी उन्होंने खिंचाई की कि ऐसे कैसे दे दिया, वो कैसे दे दिया। ये कानून है एक जादुई औषधि उपचार आपत्तिजनक विज्ञापन अधिनियम 1954। पहले क्या होता था, इस कानून को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? इस कानून को बनाने की जरूरत दो तरीकों से पड़ी थी। एक तो ये था कि वो कहते हैं ना, नीम हकीम खतरे जान वाली बात थी कि कुछ जड़ी बूटी वगैरह का जो वो प्रचलन चलता था। दूसरा काम था कि जो अंग्रेजी दवा थी, जो अंग्रेजी चिकित्सा विज्ञान था, वो भारतीय जो ट्रेडिशनल चिकित्सा विज्ञान है उसको नकारता था। नेहरू जी थे विदेश से पढ़े हुए व्यक्ति, उन्होंने कहा नहीं नहीं, जो कुछ अंग्रेजी में होगा वही सब कुछ अच्छा होगा, दूसरा और कोई इसमें स्पेस नहीं ले सकता है। और आयुर्वेद और भारतीय चिकित्सा को तो एकदम खत्म कर दिया था। तो रामदेव आए तो जिंदा हो गया। और भी कंपनियां थी आयुर्वेद में काम करती थी, लेकिन वही फंकी चूरन इधर उधर दाएं बाएं बस यही सब बनाती थी। कोई मुरब्बा बनाता था, कोई कुछ बनाता था, कोई कुछ बनाता था, कोई बहुत उनका नाम नहीं था। रामदेव ने इस पद्धति को, बाबा रामदेव ने इस पद्धति को बदल दिया। यही उनकी सबसे बड़ी गलती है। और इस गलती पे सबसे बड़ी बात क्या थी कि वो दावा करते थे, और मैं आपको बता दूं, मेरे दो रिलेटिव जिनको अंग्रेजी चिकित्सा विज्ञान ने कहा था कि इसका उपचार नहीं है, वो दोनों पतंजलि गए और वहां से ठीक होकर के पूर्णतया स्वस्थ होकर के आए। अगर किसी को दावा चाहिए तो मैं दोनों रिश्तेदारों से मिलवा सकता हूं। इस तरीके के बहुत सैकड़ों हजारों लाखों लोग हैं जिनको पतंजलि में उपचार के बाद जिनको बहुत लाभ मिला, और ऐसी बीमारियों का लाभ मिला जिसका अंग्रेजी चिकित्सा में कोई उपाय ही नहीं है। तो आप उसको क्या कहेंगे? वो भ्रामक है। क्यों भ्रामक है भाई? वो खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी कहा है कि कोरोना के समय पे, खुद जो वर्तमान सीजीआई हैं, कि कोरोना के समय पे मुझे आयुर्वेदिक दवाओं से, आयुर्वेदिक चीजों से बहुत फायदा मिला था। क्या मतलब है उनका? फिर वो भी अफवाह फैला रहे हैं। देखिए, जलन रखिए, लेकिन किसी से इतनी जलन मत रखिए कि आप उसको खत्म करने पर उतारू हो जाइए। तो ये कानून कहता क्या है? ये कानून कहता है, इस अधिनियम को औषधि और जादुई उपचार अधिनियम 1954 कहा गया है। इसका अच्छा, अब देखिए, यहां बड़ा मजेदार चीज है, कानून के जानकार इसको समझेंगे। इसका विस्तार जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़ करके पूरे भारत में होगा। तो जम्मू और कश्मीर में तो छोड़ करके होगा, तो जम्मू कश्मीर में अगर कोई दावा करता है तो उसके पे अप्लाई नहीं होगा।
ठीक है 370 हट गई है, लेकिन कानून में तो लिखा हुआ है और ये नोटिफाइड है। तो अगर बाबा रामदेव हरिद्वार से उठा करके अपनी कंपनी ले जा करके जम्मू कश्मीर में स्थापित कर लें और वहां से विज्ञापन चलाएं, तो फिर क्या करोगे? मतलब प्रैक्टिकली भी होना पड़ता है। खैर, आगे देखते कौन कौन सी बीमारी है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन कोई भी व्यक्ति किसी भी दवा के संदर्भ में किसी भी विज्ञापन के प्रकाशन में भाग नहीं लेगा। ठीक है, दवा के विज्ञापन के प्रकाशन में भाग नहीं लेगा जो इस दवा के उपयोग का सुझाव देता हो या उसकी गणना करता हो। समझ गए? अब बीमारी क्या थी? वो 54 बीमारी समझना बड़ा जरूरी है। अपेंडिसाइटिस, धमनी, अंधापन, रक्त विषाक्तता, ब्राइट रोग, कैंसर, मोतियाबिंद, बहरापन। मोतियाबिंद सही नहीं होता है, आयुर्वेदिक तरीके से सही नहीं होता मोतियाबिंद है। अच्छा जी, बाबा रामदेव के यहां तो बहरापन भी सही होता है। मस्तिष्क रोग विकार, गर्भाशय के रोग, मासिक धर्म विकार सही नहीं होता आयुर्वेदिक चीजों से। झंडू के ही प्रोडक्ट आते हैं, वैद्यनाथ के ही प्रोडक्ट आते हैं, बाबा रामदेव के भी प्रोडक्ट आते हैं जिनसे होता है सही। तंत्र के विकार, प्रोस्टेटिक ग्रंथि के विकार, जलोदर, मतलब अजीब है। स्त्री रोग, सामान्य बुखार की भी दवा आती है आयुर्वेद की, बहुत अच्छी अच्छी दवाएं आती हैं। ठीक है ना, पित्त की, गुर्दे की, गैंग्रीन की, ग्लूकोमा की, घेघा की, हृदय रोग की। घेघा आयोडीन युक्त नमक खाने से सही होता है। इसका प्रचार करके इस देश में नमक बेच दिया गया। किसी ने केस किया क्या उसके ऊपर? नहीं किया ना। हाइड्रोसिल, हिस्टीरिया, पागलपन, कुष्ठ रोग, ये आज तक सही नहीं हुई। इसकी मैक्सिमम इलाज आयुर्वेद में है, लेकिन नहीं, कानून है, आप उसका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि 54 से आज तक माना ही नहीं गया कि इस देश में आयुर्वेद विज्ञान या अन्य विज्ञान अंग्रेजी चिकित्सा के अलावा कुछ कर पाया है। समझ रहे हैं ना? 70 साल के आसपास हो गया, 70 साल के आसपास नहीं, 70 साल हो गए। तो ये कानून ही सबसे बड़ी जड़ है। अच्छा, नपुंसकता का है, चेचक का है, बाजपन का है, गठिया का है, निमोनिया का है, ट्यूमर है, टाइफाइड बुखार है, अल्सर है, यौन रोग है, ये सब सारी चीजें थी इसमें। अब सवाल ये नहीं है, सवाल बहुत सिंपल सा है। ये कानून अगर नहीं बदला जाएगा तो ये मान करके चलें कि भारत में जितनी भी आयुर्वेदिक कंपनियां हैं या जो बनाती हैं, हिमालय भी बहुत सारे इस तरीके की वैजाइनल इन्फेक्शन और इस सब तरीके की चीजें, प्रोडक्ट बनाता है, उसके भी केस हो जाएगा। वह भी तो एडवर्टाइजमेंट करता ही है ना, प्रकाशन तो करता ही है ना, टीवी पे नहीं करता है। इस कानून में कहा गया है कोई भी पर्ची भी नहीं छाप सकते हो। और इसी देश पे आप ट्रेन से यात्रा करिए, एम जुबैर, फलाने रोग का सफल इलाज, कितने केस हुए आज तक? बताइए एक भी एग्जाम्पल। कौन जेल गया, कौन जुर्माना भरा? एक सिंगल एग्जाम्पल है किसी के पास? नहीं है। इस देश में फेयर एंड लवली बेची जाती है कि सब लोग गोरे हो जाओगे। कितने लोग गोरे हुए? इस देश में स्प्राइट बेची जाती है और बताया जाता है कि इसको पीने के बाद इतनी एनर्जी आ जाएगी कि तुम बिल्डिंग्स के ऊपर बाइक दौड़ाने लगोगे। किस पे केस हुआ? हुआ किसी पे केस? ये भ्रामक विज्ञापन नहीं है, हैं? एक क्या है एनर्जी ड्रिंक, उसका सोर्स, उसका फॉर्मुलेशन क्या है, कहां रिसर्च पेपर छपा है? जो कोल्ड ड्रिंक्स इस तरीके के दावे करते हैं डर के आगे जीत है, उसका रिसर्च पेपर कहां छपा है? कौन से जर्नल्स में छपा है? कितना इंपैक्ट फैक्टर है? मैं भी पीएचडी का स्कॉलर रहा हूं, मैं भी पीएचडी किया हूं, मुझे भी पता है कि रिसर्च पेपर कैसे पब्लिश होते हैं, क्या इंपैक्ट फैक्टर होता है, क्या उसका सीडीएस सीडीआर स्कोर होता है, सारी चीजें पता है। बताइए ना, फेयर एंड लवली का जो गोरापन का क्रीम या इस तरीके की चीजें बिक रही है मार्केट में, इसका एडवर्टाइजमेंट टीवी पे आ रहा है, इसका रिसर्च पेपर कहां है? इसका क्लिनिकल ट्रायल कहां है? नहीं है। लेकिन चूंकि वो उसी लॉबी का है, जो लॉबी बहुत मजबूत है इस तरीके की चीजों में, तो केस कौन करेगा? हिमालय तो टोटल अपने प्रोडक्ट को आयुर्वेद के नाम पे ही बेचता है ना।
क्या मजाक बना रखा है। अच्छा, इसमें जुर्माना भी है, अगर दोष सिद्धि होती है तो 6 महीने कारावास या दंड या दोनों चीजें हैं। अगर दोबारा दोषी पाए जाते हैं तो 1 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। इतनी ही सजा है इसमें, तो सजा ही दे देते या जुर्माना ही लगा देते। कोर्ट ने कहा 1 करोड़ का जुर्माना लगाएंगे, लगा दो भैया 1 करोड़ का जुर्माना। मतलब, लेकिन धमकी देने की क्या बात थी। अब दोनों बातों को रिलेट करिएगा, कौन सही है कौन गलत है, कानून क्या कहता है, ये कानून जो बना है कितना वैलिड है कितना वैलिड नहीं है, इस पे आप अपने विचार रखिएगा और लिखिएगा। यह बाबा रामदेव से संबंधित बात नहीं है। अगर भ्रामक विज्ञापन और इस तरीके के दावों को लेकर के अगर कोई भी बात कही जाती है तो इसी कानून के जो 54 चीजें दी हुई हैं उसमें एक ताकत दुर्बलता की भी बात है, उसी के तहत ये प्रोडक्ट बैन हो जाएंगे जिनको पीने के बाद एनर्जी आ गई इतनी कि मतलब बाइक दौड़ने लगी बिल्डिंग्स के ऊपर, समझ रहे, केस हो जाएगा उस पे भी। तो आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से आग्रह रहेगा कि अगर कंटेंट और वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, इस चैनल के लिए कंट्रीब्यूट भी करिएगा। फोन पे पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ, आप इसके थ्रू सहयोग कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। तो दोस्तों देखिए आपने वीडियो डॉक्टर अविनाश की। डॉक्टर अविनाश की गलती नहीं है दोस्तों, इस दुनिया में जो चलता है वही बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है। ये दिखते हैं, पिछले 25 सालों से दिख रहे हैं, ये टीवी पे भी दिख रहे हैं और कई चैनलों पे इनके लगातार प्रोग्राम आते हैं, सुबह 4 बजे स्टार्ट हो जाते हैं। और ये इतनी बकवास करते हैं, औरतों के कपड़े पहन के रामलला ग्राउंड पे ये भागे थे, इतने डरपोक हैं ये। और जब इनको भयंकर बीमारी हो जाती है तो एलोपैथिक की शरण में ही जाते हैं, मगर वैसे बकवास करने के लिए इनके पास बहुत वक्तव्य है। उल्टे सीधे उटपटांग बयान देने के लिए ये शुरू से प्रसिद्ध रहे हैं बाबा रामदेव। कभी कांग्रेस की तरफ झुक गए, कभी बीजेपी की तरफ झुक गए, कभी वामपंथियों की तरफ झुक गए। इनका धंधा ही यही है। राज्यसभा जाना होगा इनको। हरिद्वार में इन्होंने अपना साम्राज्य बसा रखा है, जिसका 35,000 करोड़ का 20-21 का बता रहे हैं टर्नओवर टोटल। उसमें आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का 10-15% का टर्नओवर हिस्से में आता है। धंधे पे बैठे हैं दोस्तों। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है, जरा कृपया मुझे अवगत कराएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस शॉर्ट वीडियो। आशा है आपको पसंद आई होगी। मेरा जो ओपिनियन है आपसे अलग हो सकता है, मगर हूँ मैं भी सनातनी, मगर मैं इस तरह के नकली सनातनियों से नफरत करता हूँ। और डॉक्टर अविनाश से मैं इसलिए नफरत करता हूँ, ये भीख मांगते हैं, कंट्रीब्यूट कर दीजिए, पेटीएम पे नंबर दिया है, पुराना दिया, ढमका दिया स्क्रीन पर, बकवास करते हैं। अरे आप पीएचडी स्कॉलर हो, मैं मानता हूँ, मगर आप बेचारे बाबा रामदेव के सिफारशी टट्टू कैसे बन गए डॉक्टर अविनाश? डॉक्टर होकर भी आप बेवकूफ़ी कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन।